चुनाव है, शायद इसीलिए बंगाल में तनाव है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से एक बंगाल भी है। सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल चुनाव की ही है। बंगाल में सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। यहां हिंसा की खबरें भी लगातार आ रही हैं। কথা বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। बंगाल में सियासी रंजिश की खौफनाक तस्वीरें। आधी रात के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार पर हमला। 70 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वारदात अंजाम देने का आरोप। फिर सवालों में बंगाल की कानून व्यवस्था। उत्तर 24 परगना के दमदम से आई ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि 70 साल की इस महिला के साथ जिस बर्बरता से पेश आया गया है उसे ना तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और ना ही स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस महिला को इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि इसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है। खुद सुनिए इस महिला की जुबानी, जिसके परिवार पर आधी रात के बाद हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला। আমি কথা বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। इस वारदात को बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर अंजाम दिया गया। परिवार का दावा है कि हथियारबंद बदमाशों ने न सिर्फ बुजुर्ग महिला की पिटाई की बल्कि उसके बेटे के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने रात करीब 1:30 बजे का वक्त चुना। आरोप है कि इस हमले के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोपाल मजूमदार के घर पर तोड़फोड़ भी की। फिलहाल इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि टीएमसी हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। पार्टी का दावा है कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई का हिस्सा है। অন্যটাই মিথ্যে কথা। এই ধরনের ঘটনা সারা উত্তরবঙ্গে কোথাও হয়নি। আপনারা জানেন যে 2019 সালে নির্বাচনে জেতার পরে 6 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল কুণ্ডুকে তার বাড়ির সামনে তাকে খুন করে। তারা এই 6 নম্বর ওয়ার্ডকে, যেহেতু বর্ডার সংলগ্ন ওয়ার্ড, বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে ওই জায়গাটাকে দখল করার চেষ্টা করছে। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की ये तस्वीरें टीएमसी की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कद ने मौजूदा सीएम ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। শুনতে পাই আমার কর্মী গোপাল মজুমদারকে এখানকার তৃণমূলী দুষ্কৃতীর দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ওর ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙে ওর উপরে চড়াও হয় এবং রক্তপাত করে দিয়ে মেরে এবং তার মায়ের উপরে চড়াও হয়। এখানকার দুষ্কৃতীর নাম করেই বলছি, কমল সাহা বলে একজন রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় ত্রাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার নেতৃত্বে এই ঘটনাটা ঘটেছে এবং তার তীব্র আমরা নিন্দা করি এবং এই নিন্দা এবং এই আক্রমণের বিরোধিতা করে আমরা আগামী দিনে তার তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলনের পথে নামব। बंगाल के दमदम में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पिटाई का यह मामला सियासत के गलियारों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंच गया है। अभिनेता मनोज जोशी ने बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई के मामले को बेहद शर्मनाक करार दिया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बंगाल में सियासत का स्तर बुरी तरह गिर गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है।
इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में राजनीति का स्तर बुरी तरह गिर गया है। उधर आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता रमेश नायडू ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस मामले की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इस बेहद गंभीर मामले को टूलकिट मामले की आरोपी दिशा रवि से भी जोड़ दिया और विरोधियों को अपने निशाने पर ले लिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को इसलिए पीटा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का सपोर्टर है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? जिन लोगों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर आवाज उठाई, आज उनका मुंह सिल गया है। बंगाल में बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो टीएमसी का नया नामकरण ही कर दिया है। बुआ वर्सेस बेटी, इस लड़ाई में मामा कितना बदलाव ला पाएंगे? देखिए, ये कोई केवल बुआ बेटी की लड़ाई नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई है। तबाह कर दिया, पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता दीदी ने किया, टीएमसी ने किया। टीएमसी का नाम ही हो गया है तोड़ो मारो काटो। शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार की नीतियों पर भी करारा वार किया। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार के कार्यकाल में उन योजनाओं की लगातार अनदेखी की गई जिनके जरिए एक बड़े तबके को फायदा पहुंचाया जा सकता था। सरकारी योजनाओं का पैसा टीएमसी वाले खा जाते हैं। ये चुनाव कटमनी को कट करने का चुनाव है, तोलाबाजी टैक्स खत्म करने का चुनाव है, हिंसा से उबारने का चुनाव है पश्चिम बंगाल को। टीएमसी के हाल तो ये है कि गरीबों का राशन खा जाएं, ये तूफान में आपदा राहत के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाएं, ये चिटफंड मनी के नाम पे जनता का पैसा खा जाएं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचने ना दें, ये आयुष्मान भारत योजना यहां लागू गरीबों के लिए होने ना दें। ममता दीदी 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज अगर हो जाता प्रधानमंत्री जी की योजना से, तो आपका क्या बिगड़ जाता? किसानों को 6,000 रुपये मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता? ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार में 5,000 गांवों में हिंदुओं का नामो निशान मिट गया क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीएमसी के कार्यकाल में बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, वो भी इसलिए क्योंकि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया कि श्री राम के नारों और सरस्वती पूजा से परहेज करने वाली ममता बंगाल को बांटने का काम कर रही हैं। आपको तो परहेज है जय श्री राम के नारों से भी। राम भारत के अस्तित्व आराध्य और प्राण है। आपको परहेज है सरस्वती पूजा से। आपने बंगाल को बांट दिया हिंदू और मुस्लिम में। 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हो गए जहां हिंदुओं का नामो निशान नहीं है, और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार अंग्रेजों ने बांटा था, दूसरी बार आपने बांटने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। ममता बनर्जी के कुछ बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज जी। उनका कहना है कि जो गुंडे हैं जो वो बंगाल में शासन नहीं कर सकते हैं, गुजरात बंगाल नहीं चलाएगा। अब गुंडा गर्दी कौन कर रहा है ये सारा देश जानता है। 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बलिदान हुए। ममता दीदी, 300 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, केवल इसलिए कि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, केवल इसलिए कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर बेहद सख्ती बरती जा रही है। प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक बंगाल में अर्धसैनिक बल की कुल 125 कंपनियां तैनात होंगी, जिनमें बंगाल के अलग अलग जिलों में अर्धसैनिक बल के कुल 11,000 जवान तैनात किए जाएंगे। चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी और हिंसा से बचने के लिए सीआरपीएफ की 60 कंपनियां, बीएसएफ की 25 कंपनियां, एसएसबी की 20 कंपनियां,
CISF की 5 कंपनियां और ITBP की भी 5 कंपनियां बंगाल के सियासी अखाड़े में मोर्चा संभालेंगी। इतनी भारी भरकम फोर्स के बीच बंगाल में चुनाव होने का मतलब यही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान भी हिंसा की आग भड़क सकती है। ये एक बड़ी वजह है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल के उन तमाम जिलों में बड़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है जहां हिंसा होने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिलहाल चुनावों से पहले जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, और वो है कि बंगाल में गुंडा तंत्र इस कदर हावी हो चुका है कि पुलिस प्रशासन भी इस तंत्र के आगे बेबस है।